ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स का क्लास नंबर 5, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का बात करेंगे। आज हम लोग को समझने के लिए टॉपिक होगा फर्स्ट रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। सेकेंड टॉपिक होगा रिप्रेजेंट रूट एक्स, मतलब इस रूप में जो भी संख्याएं होंगी उसको आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कोई पॉइंट में √9.3, इस तरह के संख्याओं को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस बारे में हम लोग इस पॉइंट में चर्चा करेंगे टॉपिक में। और तीसरा टॉपिक होगा हम लोग का ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर, अर्थात रियल नंबर का जोड़ घटाव गुणा भाग या सिंप्लीफिकेशन आप कह सकते हैं नॉर्मली। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तीनों टॉपिक में, ये थर्ड वाला टॉपिक में ना, सिंप्लीफिकेशन में। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कुछ चीज़ें बता रखा था कि अगर रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ ही ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, तो हमको जो प्राप्त होता है वो एक रैशनल नंबर ही प्राप्त होता है। इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा 2/3 प्लस 1/2। तो 2/3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। 1/2 एक रैशनल नंबर है और इन दोनों का जोड़ है। यदि इन दोनों को हम लोग जोड़े तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले रहे होंगे। 3 2 का एलसीएम 3 2 जा 6। अब 3 से 6 को डिवाइड कर रहे होंगे, 2 बार में कैंसिल आउट होगा, और 2 से 2 में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 4। 2 से 6 में डिवाइड कर रहे होंगे, 3 आएगा, 3 1 जा 3। तब आप पाओगे क्या, 7/6, जो एक क्या हो गया, रैशनल नंबर है ना, p/q के रूप में, जहाँ पे q का वैल्यू 0 नहीं है। और जब इस रूप में कोई संख्याएं होती है तो हम लोग उसको कहते हैं रैशनल नंबर। अर्थात आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ऐड किया, दो रैशनल नंबर को ऐड किया तो जो हम लोग का आंसर मिला वो भी एक रैशनल नंबर ही मिला। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये एक रैशनल नंबर है 5, और इसमें से हम कोई रैशनल नंबर 2 इंटीजर 2/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग पाएंगे 5/1, इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 5/2। 1 2 का आप एलसीएम ले रहे होंगे, 2 यहाँ पे लिख रहे होंगे, 10 यहाँ पे लिख रहे होंगे 5, और इसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5/2, देन यू गेट 2 इंटीजर 1/2। इट इज अ रैशनल नंबर एल्सो। तो आप देख रहे होंगे कि एक रैशनल नंबर में से दूसरे रैशनल नंबर को यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट मिल रहा होता है वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है। अब यहाँ एक मल्टीप्लाई का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। 15 इंटू 2 इंटीजर 1/5, तो 5 2 जा 10 और 1 11। 11 बाई कितना, 5। 5 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 3 बार में, तो 11 3 जा 33, जो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर एक रैशनल नंबर ही मिलता है। एक एग्जाम्पल आप डिवाइड का भी देख सकते हो, 10/17 इंटू 7/5। पर इसको हम लोग जिसके आगे डिवाइड का चिन्ह होता है उसको पलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा आप लोग जानते होंगे। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से, 5 2 जा 10, देन यू गेट 7 2 जा 14/17। तो ये भी आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि रैशनल नंबर को यदि रैशनल नंबर से ही भाग देंगे तो हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा वो एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, अब अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट था इसमें आप लोग का था क्या, कि यदि एक रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर के साथ जोड़ घटाव गुणा या भाग, अर्थात ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए तो जो रिजल्ट हम लोग को मिलेगा वो एक इरैशनल नंबर ही मिलेगा। इसको भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ओके,
तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग के पास है 5 + √3। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये एक दूसरे से ऐड हो ही नहीं पाएगा। यदि इसका आंसर पूछा जाए हम लोग से तो इसको हम लोग इतना ही बता चुके होंगे। क्यों इतना ही बताएंगे? क्योंकि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड नहीं हो पाएगा ना। और इस तरह से ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थात यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक 5 रैशनल नंबर है और √3 इरेशनल नंबर है, और 5 और √3 दोनों को यदि हम ऐड कर रहे हैं तो जो हम लोग को प्राप्त होगा वो एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल में एक रैशनल नंबर है 5/7, जिसमें से हमको एक इरेशनल नंबर √2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप इसको जब हल कर रहे होंगे तो इसके बाई में कुछ नहीं तो आप 1 लेकर के 7 और 1 का एलसीएम ले रहे होंगे तो 7 1 जा 7। इसके बाद यहाँ पे 7 अब यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है आपको 5 - 7 √2/7, ये एक क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर ना। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वो भी एक इरेशनल नंबर ही है। अगला एग्जाम्पल की बात हम लोग करें तो इसमें देखिए एक रैशनल नंबर है 7 और इसके साथ एक इरेशनल नंबर है 5 √3, और यदि हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हम लोग पाएंगे 7 5 जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके साथ 7 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 5 35 एंड √3 इसी तरह से आ जाएगा। तो हम लोग को जो रिजल्ट मिल रहा होगा 35 √3, जो एक क्या है? इरेशनल नंबर है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, चौथा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो 7/√3, देखिए 7 एक रैशनल नंबर है और जहाँ तक हम लोग √3 की बात करें ये एक इरेशनल नंबर है। और रैशनल नंबर को यदि एक इरेशनल नंबर से हम लोग भाग दे रहे होते हैं, या इस स्टेटमेंट को आप पलट भी सकते हैं कि यदि हम लोग इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से भाग दे रहे हैं तो जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा वो एक इरेशनल नंबर मिलेगा। जैसा कि आप देखिए 7/√3, देन यू राइट हियर 7/√3। अब ये जो है एक इरेशनल नंबर है, चाहे तो आप इसको इस तरह से भी करके लिख सकते हैं, है ना। ये इस तरह से हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं इसकी चर्चा हम लोग अभी आगे करेंगे आज ही के क्लास में। यह एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन, जो हम लोग अभी आगे करेंगे पढ़ेंगे ना। अब हम लोग तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए तीसरा पॉइंट हम लोग का है कि यदि एक तीसरा पॉइंट, यदि एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं तो जो हम लोग को आंसर आने की संभावना होती है वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रैशनल नंबर भी हो सकता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए हम लोग के पास सबसे पहला एग्जाम्पल है 2√5 + 3√3 + √5। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका √3 और ये √5 और ये √5 है, तो ये दोनों सेम है, दोनों √5 मतलब दोनों के साथ एक ही तरह का सिंबल भी है रूट और दोनों 5, तो ये दोनों का हल एक साथ हो सकता है, अर्थात ये एक साथ जो जुट सकते हैं और या घट सकते हैं ना। तो देखिए ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा √5, कितने √5? तो 2√5, बट यहाँ कितने √5? 1√5, और जब दोनों को हम लोग ऐड कर रहे होंगे तो 3√5 मिलेगा नहीं। लेकिन अब आगे आप यहाँ पर देखिए
ये 3√3 है, तो ये किसी के साथ ऐड नहीं होगा, इसको हम लोग ऐसे ही लिख रहे होंगे। तो ये जो आपको मिला यहाँ पर देखिए, एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ेंगे तो इरेशनल भी मिल सकता है या रैशनल भी मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, इरेशनल मिला। आगे अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 5√7 में से, मतलब कि 5√7 में से 3√7 यदि चला जाए, घट जाए, खत्म हो जाए, तो हम लोग के पास कितना √7 बचेगा, 4√7, 4√7। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तीसरा एग्जाम्पल का, जिसमें क्या है आपके पास 3√2 इंटू 5√3। तो सबसे पहले आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, नहीं, इंटीजर को इंटीजर के साथ। तो 3 इंटू 5 इक्वल 15, एंड इसको जो रूट में है उसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप, तो आप यहाँ पर लिखोगे रूट 2×3 = 6। तो देखिए, एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से हम लोग को जो प्राप्त हो रहा है वो एक इरेशनल नंबर ही मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक इरेशनल नंबर 5√2 डिवाइड 2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक इरेशनल नंबर है बट ये एक रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से जब हम लोग भाग कर रहे होंगे तो यहाँ पर लिख रहे होंगे 5√2/2 ना, और इसको आप चाहें तो इसी तरह से छोड़ सकते हैं, जो एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या आप चाहें तो इसको आगे भी हल कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे 5√2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से है 5 × √2 और ये 2। तो आप 2 जो देख रहे हैं, ये 2 को चाहें तो आप √2 इंटू √2 दो बार लिख सकते हैं, चूंकि √2 को √2 से गुना करके हम लोग 2 ही प्राप्त कर रहे होंगे। एक √2 से एक √2 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5/√2 ये भी आप लिख सकते हैं। अर्थात देखिए, ये और ये वैल्यू दोनों आपस में सेम है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के क्लास में बताया था कि आप इसको कई तरीका से लिख सकते हैं। रिप्रेजेंट एक ही नंबर को करेगा, रिप्रेजेंट एक ही नंबर को करेगा, लेकिन इसके लिखने का कई एक तरीका हो सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, जिसमें आप देख रहे होंगे 3+√2। तो ये एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है, और दोनों को ऐड करना है। तो जब इसको हम ऐड कर रहे होंगे तो लिख रहे होंगे 3√2 + 5 -√2। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये +√2 और ये -√2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा आपके पास एक 3 और एक 5। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8। ये आपका सॉल्यूशन मिल गया, जो क्या हो गया, एक रैशनल नंबर है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया, एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जब ऐड किया तो हम लोग को जो प्राप्त हुआ वो एक रैशनल नंबर हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक इरेशनल नंबर है 3√2 + 5 -3√2 - 5। अर्थात यहाँ पर देख रहे होंगे कि दो इरेशनल नंबर के बीच हम जो करने वाले हैं वो सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख रहे होंगे, कोष्ट से आज़ाद करके ना, 3√2 + 5। देखिए, कोष्टक के आगे माइनस का चिन्ह है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कोष्ट खोलने पर कोष्ट के अंदर वाले सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो देखिए माइनस का चिन्ह मैंने कर दिया, इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो इसको मैंने प्लस का चिन्ह कर दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये प्लस में ये माइनस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको मिल रहा होगा 5 + 5 = 10। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई आ गया। देखिए, ये भी एक इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, और दो इरेशनल नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो एक रैशनल नंबर प्राप्त कैसे होगा देखते हैं।
तो आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे, आपको एक फॉर्मूला याद हो आ रहा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इतना बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर यदि हम लोग यहाँ पर इसी तरह से इसको सोल्व कर रहे होंगे तो लिख रहे होंगे √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर √3 का स्क्वायर मतलब 3, √2 का स्क्वायर मतलब 2, और जो हम लोग को प्राप्त हो रहा होगा वो 1 हो रहा होगा। अर्थात दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से एक रैशनल नंबर की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट बात करते हैं, एक इरेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से ही हम लोग भाग देने वाले हैं। तो 5√2/3√2। अब जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया कि 5 इंटू √2 है इसका कहने का मतलब, और इसके कहने का मतलब क्या है 3 इंटू √2। √2 से √2 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो और लिख सकते हो 5/3, जो एक क्या है रैशनल नंबर है। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी और देख लेते हैं। क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अर्थात यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई है जिसमें आप लोग को रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर चुनना है, और दो डिब्बा नीचे दिया हुआ है रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, उसमें भर देना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, रैशनल नंबर है ये 2, और इसमें एक इरेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो रैशनल नंबर में से एक इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या प्राप्त होगा, इरेशनल नंबर। अर्थात कह सकते हैं कि जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए को पुट कर देंगे हम लोग इस वाले डिब्बा में। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ से भी एक इरेशनल नंबर। तो आ जाते हैं हम लोग इस वाले स्थिति पर कि इरेशनल नंबर को यदि इरेशनल नंबर के साथ सोल्व किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, तो हम लोग को रैशनल नंबर भी मिलता है और इरेशनल नंबर भी मिलता है। तो इसको थोड़ा सोल्व करके देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, +√23 से -√23 कैंसिल आउट हो सकता है और मिलेगा ओनली 3, और 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसको हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये कैंसिल आउट करके आप 2/7 जो क्या है एक रैशनल नंबर है, तो इसमें आप इसको पुट कर दीजिए। 1/√2, 1/√2 ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसको आप इसमें रख दो 2π, ध्यान दीजिएगा 2π। तो पाई तो है क्या, एक इरेशनल नंबर, और इसके साथ किसी रैशनल नंबर के साथ यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल नंबर ही प्राप्त होगा ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल। अर्थात ई को किस में डाल देंगे, इस वाले डिब्बा में। नेक्स्ट है 7√5, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा एक इरेशनल नंबर को। चूंकि 7√5 रैशनल इंटू इरेशनल इक्वल टू irrational, so f is also a irrational number. नेक्स्ट 7/√5, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा, बताने की आवश्यकता नहीं। देखिए √2 + 2, इरेशनल प्लस रैशनल बराबर इरेशनल, तो ये इसमें, और π-2, तो इरेशनल माइनस रैशनल इक्वल टू इरेशनल, सो I इज इरेशनल नंबर। और इस तरह से देखिए इस वाले डिब्बा में सिर्फ 2 और इस वाले डिब्बा में इतने सारे नंबर्स आ गए। तो इस तरह से हम लोग का तीसरा टॉपिक खत्म हो गया है, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर का। अब हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंट नंबर का रिप्रेजेंटेशन। ओके, दूसरा टॉपिक की बात करेंगे जिसमें हम लोग देख रहे होंगे रिप्रेजेंट √x ऑन नंबर लाइन। यहाँ पर √x की जगह पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं ना, कोई भी नंबर हो सकता है। पर यहाँ पर सबसे पहले हम आप लोग को एक √x को दर्शा करके दिखला देते हैं। ओके, तो जैसे देखिए मान ली कोई भी √x एक नंबर है, तो सबसे पहला जो होगा हम लोग दर्शाने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक x जितना लंबा x यूनिट लंबा एक लाइन खींच रहे होंगे इस तरह से। और यहाँ आप मान लीजिए कि ए बी पॉइंट है जिसकी लंबाई कितना है, x यूनिट।
ओके। और इसके बाद इधर B से C और आपको बढ़ना पड़ेगा, जो कि 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से यहाँ तक आप बढ़ के और इस वाले पॉइंट को आप यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट बढ़ा दो ना। तो इस तरह से आप AC देख रहे होंगे कितना, x+1। AC की अगर हम लोग बात करें तो x+1 मिल रहा होगा ना। अब इसके बाद हम लोग के पास नेक्स्ट वर्क जो है, AC को डायमीटर मानते हुए सेमी सर्कल बनाना ना। तो इसके लिए सबसे पहले इसका मिड पॉइंट पता करेंगे हम लोग। मिड पॉइंट पता करने के लिए आधा से ज़्यादा ऊपर काट देंगे, नीचे काट देंगे इस तरह से। इसके बाद इधर से भी काट रहे होंगे हम लोग, ऊपर नीचे। अभी इसको देखिए सेंटर कहाँ मिलता है, इस वाले पॉइंट पे। तो इसको हम लोग O मान लेंगे और यहाँ से एक सेमी सर्कल बना देंगे ना, इस तरह से। ओके। अब नेक्स्ट वर्क जो है हम लोग को कि B से परपेंडिकुलर खींचेंगे। B से क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर खींचना है B पे। तो जब B पे परपेंडिकुलर खींचना है तो ऐसा करते हैं, इधर से थोड़ा और इधर से। इसको बढ़ाना घटाना नहीं है, सेम रह करके इधर से काट दीजिए और इसके बाद इधर से काट दीजिए। और इसके बाद इस वाले पॉइंट से थोड़ा बड़ा करके, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा करके ऊपर काट देते हैं, नीचे काट देते हैं, सॉरी नीचे काट देते हैं। और इधर से इसके बाद ऊपर से इस तरह से काट देंगे और इस तरह से नीचे काट देंगे। इससे इसका परपेंडिकुलर हम लोग खींच सकते हैं। और इसको आगे तक बढ़ा करके इस तरह से आप इसका कुछ नाम दे दीजिए, D नाम दे दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि BD जो है वो परपेंडिकुलर हो गया किस पे, AC पे, ऑन B पॉइंट। ओके। और इसके बाद O और D को मिला दीजिए, O और D को मिला दीजिए। तो O और D जो पॉइंट, सॉरी O D जो ये रे है, लाइन है, ये एक्चुअली आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा √x को। अब आप कहेंगे कैसे, और एक मिनट, इसको और आगे तक आप बढ़ा करके इस तरह से और लिख सकते हैं। अब इसको ये चाप मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक OD को चाप मान लीजिए आप, OD को ये सॉरी ये OD √x नहीं बल्कि BD जो होगा वो √x को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और इसको हम लोग को चाप मान करके, चाप ले करके इसका OD को, और यहाँ से इस तरह से खींच देना होगा। और ये जो होगा पॉइंट E नाम दे दीजिए। पॉइंट E ही आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको, √x का। और BD का जो लंबाई है, लेंथ है, वो √x के बराबर होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ संभव, तो अब हम लोग इसको ज्योमेट्रिकल मेथड द्वारा समझते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ एक्चुअली। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे AB। तो AB का जो लेंथ था वो हम लोग खींचा था जो x था। और इसके बाद BC, तो BC को हम लोग 1 यूनिट, आप इसको x यूनिट कह दे तो कोई दिक्कत ना है। इसके बाद यदि हम लोग O को सेंटर माने, पॉइंट लाए बीच में ना, तो O को अगर हम निकाले हम लोग AO की लंबाई, तो AO की लंबाई जब निकाल रहे होंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, AC/2, AC/2। तो AC की लंबाई क्या हो जाएगी, x+1/2। तो AO की लंबाई x+1/2। अब ध्यान दीजिएगा,
तो इसकी जो लंबाई है ए ओ, वो ओ सी के लंबाई के ही बराबर है। अब यहीं पर से यदि हम लोग ओ बी की लंबाई निकाले, तो ओ बी की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओ सी की लंबाई माइनस बी सी। तो ओ सी की लंबाई आप देख रहे हैं कितना, x+1, x+1/2 माइनस बी सी की लंबाई क्या है 1, तो आप इसके बाई में 1 ले रहे होंगे। नेक्स्ट 2 और 1 का एलसीएम 2, x+1 - 2, देन यू गेट x-1/2। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ओ बी की लंबाई कितनी आ गई, x-1/2 यूनिट, और यहाँ ओ सी या ओ ए की लंबाई कितनी आ गई, x+1/2। आप 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप इसको ओ डी भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ओ डी बी ना, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एंगल बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। सो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से ओ डी स्क्वायर इक्वल ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग को निकालना हो बी डी, तो बी डी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ओके, तो ओ डी का वैल्यू आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पहले हम लोग इसको निकाल चुके हैं, x+1/2 इसका स्क्वायर, और इधर हो जाएगा x-1, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बाई 2 का स्क्वायर। यदि इसको अलग अलग करके आप लिख रहे होंगे तो x+1/2 प्लस x-1/2 ना, ध्यान दीजिएगा, इस वाले फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब इसको हम लोग इधर लिख रहे होंगे x+1/2 माइनस x-1/2, और इसको यदि आप लोग पूरा हल कर रहे होंगे तो इस तरह से पाएंगे x+1 प्लस x-1 इसको x+1 माइनस x+1। अब देखिए, यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ पे आपको मिलेगा 2x/2 इंटू, यहाँ से x कैंसिल आउट 2/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। तो आप देख रहे होंगे कि बी डी जो है, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ओनली आपको x मिला है ना, ये इंटू का चिन्ह ध्यान दीजिएगा। तो बी डी का जो वैल्यू आ गया आपको √x के बराबर आ गया, और √x को ही तो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, ध्यान दीजिए, बी डी का वैल्यू √x। अब इसी क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन होगा रिप्रेजेंट 5.5 ऑन नंबर लाइन। ओके, तो हम लोग के पास क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 5√5 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले अब मैंने आप लोग को बताया था कि 5.5 मतलब इसके लेंथ के बराबर हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेंटीमीटर में ही लें, कोई भी एक यूनिट मान करके ले चले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर जो खींचने वाले हैं वो ऐसा करते हैं कि 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान करके चलते हैं ना। यहाँ पर हम 3 सेंटीमीटर तक को भी 1 यूनिट मान करके चल सकते थे, 4 सेंटीमीटर को तक भी 1 यूनिट मान करके चल सकते थे ना, लेकिन यहाँ पर 2 मान करके चलते हैं। तो देखिए 5.5 अगर खींचना है तो हम लोग को 11 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचना होगा। यहाँ से यहाँ तक जो है लेंथ ये 11 सेंटीमीटर का हो गया ना, और इसको हम लोग नाम देने वाले हैं ए बी। और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इधर 1 यूनिट और लंबा
लाइन खींचना होगा। तो 1 यूनिट लंबा लाइन खींचने हेतु मैंने आपको बताया था कि 2 सेंटीमीटर इक्वल मेरा था क्या, 1 यूनिट। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और बढ़ा देते हैं ना, तो 1 यूनिट बढ़ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट बढ़ा दिए, और इस वाले पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे सी। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक 5.5 यूनिट है बी तक, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 1 यूनिट है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका सेंटर पता करके यहाँ से हम लोग को सेमी सर्कल खींचना होगा। तो सेंटर पता करने के लिए हम लोग इसको आधा से ज़्यादा करके ऊपर और नीचे कट करते हैं इस तरह से। और इधर से भी पेंसिल के माध्यम से ही कट कीजिएगा आप लोग भी। और इसको मिला करके देखते हैं कि मिड पॉइंट कहाँ से मिल रहा है ना, और उसी को सेंटर मान करके हम लोग यहाँ पे सेमी सर्कल तैयार करेंगे। यहाँ पर कुछ भी आप नाम दे सकते, वो नाम दे दीजिए। और यहाँ पे इसको हम लोग सेंटर मान करके एक सेमी सर्कल तैयार करते हैं। तो सेमी सर्कल देखिए तैयार करते हैं इस तरह से। ओके। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बी से परपेंडिकुलर भी खींचना होगा। तो बी से परपेंडिकुलर खींच देते हैं। परपेंडिकुलर आप कई तरीक़ा से खींच सकते हैं। चलिए इस बार वाले में हम दूसरा तरीक़ा से खींच देते हैं। इस तरह से यहाँ से हम लोग इसको कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे। और जब इसको हम लोग काट रहे होंगे तो ये 90 डिग्री पे कट रहा होगा ना। इसको मिला दीजिए, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ एक लाइन डीबी खींचा जा चुका है जो कि इसके परपेंडिकुलर है एसी के। और इसके बाद हम लोग डी से ओ को मिला देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लेंथ होगा, जो परपेंडिकुलर होगा, वही आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपके नंबर को। तो ये आपको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये इसके लेंथ के इक्वल होगा ना। अब इसके बाद जब लेंथ के इक्वल होगा तो इसकी लंबाई के बराबर हम लोग चाप ले करके और यहाँ से इसको इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है। और कट करने के बाद जिस पॉइंट पे ये चाप जा कर के कट करता है उस पॉइंट को कुछ आप नाम दे दीजिए, ABCDEF, जो भी आपको इच्छा हो। और ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट आपको शो कर रहा होगा √5.5। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इस तरह से आप लोग इस तरह के नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हम लोग का तीसरा टॉपिक बचा हुआ है, और तीसरा टॉपिक में हम लोग को जानना है रेशनलाइजेशन। तो उसकी भी बात हम लोग शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि रेशनलाइजेशन होता क्या है ना। तो रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब नंबर p/q के रूप में है तो जो बाई में लिखा हुआ रहता है उसी को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो when the denominator of an expression contain a term with a square root, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ उसी की हेल्प लेकर के मैं आप लोग को समझाता हूँ। when the denominator of an expression contain a term with a square root, देखिए इसका डिनोमिनेटर एक स्क्वायर रूट के साथ प्रेजेंट है ना। तो अब इसी को हटाना, इस रूट को हटाने की जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट टू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हुज डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर। जब रूट इसको हम लोग हटा देंगे तो ये एक रैशनल नंबर में चेंज हो जाएगा, और जब रैशनल नंबर में चेंज हो जाएगा तो इसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। लेकिन ये करते कैसे हैं वो चीज़ को हम लोग ध्यान देते हैं ना। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ पाएंगे। जैसे 1/√2, अब इसको रेशनलाइज करना है, अर्थात
डिनोमिनेटर जो है रैशनल नंबर उसको इरेशनल नंबर है उसको रैशनल नंबर में चेंज कर देना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि ये √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग पा रहे होंगे √2, चूंकि √2 1 जा √2 और √2 इंटू √2 इक्वल 2। तो देखिए इसका जो अब रैशनल जो डिनोमिनेटर है वो एक रैशनल नंबर के रूप में है ना। और जब भी हम लोग किसी नंबर को लिखते हैं तो बाई में जब लिखेंगे तो उसको चेंज करके ही लिखेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई नंबर लिखेंगे तो बाई में लिख रहे होंगे तो बाई में जो डिनोमिनेटर होगा वो एक रैशनल नंबर ही होगा। अब यहाँ पर देखिए 5/√7 और √7 को हटा देंगे। √7 को अगर हम लोग कन्वर्ट करके लिख देंगे एक रैशनल नंबर में तो रेशनलाइजेशन हो जाएगा। तो 5/√7 इंटू √7 इंटू √7/√7 5√7/7 इस तरह से रेशनलाइज कर लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए अब 2 आ गया तो इसको हम लोग कैसे करेंगे तो कुछ नहीं 1/√7 माइनस √6 क्या करना है आपको कि इस तरह से जब आ जाए तो चिन्ह चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे √7 प्लस √6 बाई √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो ऊपर को हम लोग को मिल रहा होगा √7 प्लस √6 बट नीचे जो मिलेगा ध्यान दीजिएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तब आपको मिल रहा होगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। और इस तरह से फाइनली आप पाएंगे √7 प्लस √6 बाई में 1 लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है बट इसको हम लोग चेंज कर चुके हैं रैशनल नंबर में। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग के पास है 1/√5 प्लस √2। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे होंगे उसी तरह से चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इस तरह से √5 माइनस √2 बाई √5 माइनस √2। ऊपर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये √5 माइनस √2 बाई यहाँ पर आपको मिल रहा होगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 माइनस √2 बाई 5 माइनस 2। तब आप पा रहे होंगे √5 माइनस √2 बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे 1/√7 माइनस 2। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे चिन्ह चेंज करके इस तरह से। तो √7 प्लस 2 बाई √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। √7 प्लस 2 बाई 7 माइनस 4 √7 प्लस 2 बाई 3। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे ना, अब 3 इरेशनल नंबर एक साथ आ गया तो कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक साथ बांट लेंगे और इसको अलग कर लेंगे। इसको पूरा को a समझ लेंगे और इसको पूरा को b समझ लेंगे। ओके, और तब जा कर के रेशनलाइज कर रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होगा, यहाँ पर जब कर रहे होंगे तो इक्वल टू बाई √5 माइनस √3 प्लस √2। इसको एक साथ रखने बोला था तो ये √5 माइनस √3 प्लस √2। तो चिन्ह चेंज करके मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे हम लोग माइनस कर चुके होंगे और यहाँ पे √5 माइनस √3 माइनस √2। अब आप ध्यान दीजिएगा 2 इंटू √5 माइनस √3 माइनस √2 और यहाँ पे √5 माइनस √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं √5 माइनस 2√3 और माइनस 2√2। इसको आप स्क्वायर करके लिख रहे होंगे √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर
और -2√5 × 3। और यहाँ पर लिख रहे होंगे आप -2। तो आप ऊपर वाले को फिर सेम टू सेम उसी तरह से लिख दो, 2√5 -2√3 -2√2 ये 5 और 3 8 हो जाएगा ना। यहीं पे इसको सोल्व कर देते हैं हम लोग। 5 3 8, 8 में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 6 ना। और इसके बाद -2 और ये 5 3 15। ओके, तो इस तरह से आप पा रहे होंगे। नेक्स्ट अब इसको ये करना होगा, तो ऐसा करते 2 कॉमन ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 2 आगे कट जा रहा है इसलिए कॉमन करके लिखने में अच्छा होगा ना। -√3 -√2/2 × 3 -√15। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। और इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसको इरेशनलाइज करना है तो 3 + √15 और 3 + √15 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके पूरा के साथ लिखते हैं। ओके, तो 3√5 -3√3 -3√2, अब √15 से, तो √15 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, चूंकि 15 बचे, सॉरी 15 5 तो 75। इसको आप लिख सकते हैं 25 × 3 और 25 का रूट कितना 5, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5√3 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 3√5 लिख सकते हैं, चूंकि 15 या 45 और 9 बचे 45, 9 का √3। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो सेम टू सेम 15 दूना का 30 ही लिख रहे होंगे बाई। अब ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर -√15 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ √5 है, यहाँ √5 है, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, -3√3 और ये कितना है 5√3, तो ये दोनों एक साथ सोल्व हो सकता है। आप लिख रहे होंगे 2√3 और -3√2 और ये -√30 बाई 9 - 15 इक्वल आप लिख रहे होंगे -6 और 2√3 -3√2 -30 रूट में। माइनस को आप चाहें तो ऊपर भी भेज सकते हैं, तो यहाँ पर लिख रहे होंगे 3√2 + √30 -2√3/6। ये आपका रेशनलाइजेशन हो गया ना। देखिए, एक रैशनल नंबर हम लोग प्राप्त कर लिए। तो इस तरह से तरह तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं ना। धैर्य नहीं खो, धैर्य के साथ आसानी से बनाते चलना है, सोल्व करते चलना है सिंपली। ओके, कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जो आप लोग के लिए ही था, सिंप्लीफाई। जैसे देखिए, यहाँ पे ये आपको पुराने सूत्र के अनुसार ही कुछ लिखे हुए हैं, जैसे √a × b, तो आप इसको अलग अलग करके √a × √b लिख सकते हैं ना। √a/b, तो आप √a/√b इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, √a + √b × √a - √b, तो a - b हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूँ तो आप लोग को बता देता हूँ। √a का स्क्वायर हो जाएगा -√b का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, a - b ना। यहाँ पर देखिए, इसी का उपयोग करके ये भी लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई सोल्व करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर सबसे पहला है 3 + √3 × 2 + √2। तो आपको करना क्या है, जैसे आप मल्टीप्लाई करते आए हो, पहले 3 × 2 + √2 और प्लस √3 × 2√2। ध्यान दीजिएगा, ये 3 से पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद इसमें, और इसके बाद ये √3 है, इससे इसमें और इससे इसमें, मतलब बारी बारी इससे इसमें और इससे इसमें। अब ध्यान दीजिए,
3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये 3√2, यहाँ पे हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा √6। अब कहीं पे कोई एक जैसा आपको दिख रहा है, कहीं पे कोई सोल्व नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 + √3 और 3 - √3। देखिए ये तो फॉर्मूला पे आ गया ना, तो इसको हम लोग लिख रहे होंगे 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब इस तरह से 3 जा 9, तो 9 - 3 = 6, ये आपका आंसर आ रहा होगा। और भी सिंप्लीफिकेशन है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग एक मिनट देखिए, 5 + √5 + √2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग इसको तोड़ रहे होंगे a + b के होल स्क्वायर पे। तो देखिए ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो √5 a² + b² + 2ab। ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कितना 5 प्लस b² तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना 2, इसके बाद 2ab मतलब √5 × √2, तो आप 5 + 2 = 7 + 2√10, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है √5 - a, तो उसी के आधार पे हो गया a - b × a + b। तो मुझे उम्मीद है आप ये सोल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे, इस तरह का सारा क्वेश्चन। धन्यवाद।